कुछ नहीं बोला गया हम लोग को कि अचानक आके रात को बोल दिया कि आप लोग घर खोजिए। तो अचानक में हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अब छोटा छोटा बाल बच्चा है, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को कहीं व्यवस्था करवा दीजिए। व्यवस्था करवा दीजिए। हम लोग सब व्यवस्था करवा दीजिए। हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग रोज कुली कबाड़ी का काम करते हैं, दाई का काम करते हैं। तो हम लोग हाथ सड़ल है, गोड़ क्या करेंगे? अभी बूढ़ा में हम हाथ सड़ल है, गोड़ सड़ल है, समझे। इतना बुढ़िया में हम जूठा मांगते हैं। नहीं है छाती पीट के क्या करेंगे, मर जा रहा है छाती। फिर भी ये आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहाँ पहुँच चुकी है। ये जेसीबी यहाँ पहुँच चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए इस खबर पे चलेंगे। उसके पहले आपको हम आज फिर से कुछ गाड़ियों को हम तस्वीर से आपको अवगत कराते हैं। अब देखिए इसको क्या पड़िएगा, J03A J934। अब ये 6 है कि 8 है कि क्या है बताइए आप खुद। आप क्या है ये, 6 है कि 8 है, नहीं समझ पाए? आइए आगे आपको लिए चलते हैं हम। यहाँ देखिए, ठीक है 6 है, लेकिन देखने वाले क्या देखेंगे इसको, 8 टाइप का दिख रहा है कि नहीं। ये 8 टाइप का दिख रहा है कि नहीं। अब बताइए, ये लड़का का कहना है कि गाड़ी वाला मार दिया है। ये गाड़ी वाला कैसे मारा भाई इस टाइप से? ये तो परिस्थिति है। अब ये गाड़ी इस वक्त रेडियम चौक पर पकड़ी गई है। आपको हम तस्वीरों से अवगत करा देते हैं। ये नंबर कैसे मुड़ गया भाई? गलती से चोट लग गया। चोट लग गया होगा। अच्छा, नंबर प्लेट पर चोट लग गया उसको ना। आपके पास लाइसेंस भी तो होगा ही। अप्लाई कर दिए। अच्छा, अप्लाई किए हुए हैं और चल दिए थे। तो वैसे में चोट लगा तो महंगा पड़ गया ना। अब ये जाएगा हॉस्पिटल। कहाँ हॉस्पिटल मालूम है ना? कहाँ है? दिल्ली मार्केट थाना है ना। दिल्ली मार्केट है, यातायात थाना। गाड़ी को चोट लग गया ये बोल रहे हैं, तो अभी जाएगा हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में जाता है तो खर्चा बढ़ जाता है, मालूम है ना। फिर आप कोर्ट दौड़ते रहिए और उसके बाद पूरा पेपर लेकर के आइए, तब छूटेगी गाड़ी। ठीक है, तो इस तरह से रेडियम चौक में इस वक्त आप ये देख सकते हैं चेकिंग के दरमियान यहाँ पे जवानों के पदाधिकारियों के द्वारा ये गाड़ी को पकड़ लिया गया है। अंततः इनको भी महंगा पड़ा। अब ये गाड़ी जब्त किया जा रहा है। ये तो स्थिति। आइए कुछ और तस्वीर दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ और खबर है अतिक्रमण को लेकर, उस पर हम आपको लिए चलेंगे। तो अंततः ये आप देख सकते हैं अब ये गाड़ी जा रही है थाने। ये आप देख सकते हैं, ये हो गई गाड़ी जब्त। महंगा पड़ा इनको, इसीलिए हमने कहा। पता नहीं ये नंबर छुपा छुपी का खेल कब ख़त्म होगा, ये बातें समझ में नहीं आती है। खैर, करते रहिए आप लोग खुरापाती और झेलाते रहिए ऐसे ही। देखिए, ये पिस्का मोड़ में गाड़ी एक फिर से पकड़ी गई है और लगातार जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह लोग परेशान हो रहे हैं ये हाई पिकअप वाली गाड़ियों से। ये 2 लड़के थे इस गाड़ी पे, और इस गाड़ी का डिज़ाइन आपको हम दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है। ये देखिए, देख रहे हैं? कोई पकड़ पाएगा इनको? यदि कुछ करते हैं, कोई पकड़ पाएगा? कौन गाड़ी से हुआ, कौन गाड़ी नहीं था, नहीं क्या था, कुछ नहीं। ये देख सकते हैं, ये भी गाड़ी वही है। कई बार आपको हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो कुछ लड़के हैं ना, क्या कुछ कर रहे हैं सड़क पे, ये आपको हम लगातार अवगत करा रहे हैं। और इन्हीं लोगों पे खास करके ट्रैफिक पुलिस का नज़र है, ऐसे लोगों पे जो लोग सड़क पर धड़ल्ले से क्या कर रहे हैं। अब लगातार आपको हम बता रहे हैं, कितना बताएं हम। तो खैर चिंता मत कीजिए, आपका उपाय लगातार हो रहा है और आप हीरो बनते रहिए। ये गाड़ी लेकर के, हाई स्पीड वाली गाड़ी लेकर के, KTM पर खास करके नज़र है। और हाई स्पीड वाली जो भी गाड़ी है और जो ऐसे ग्रुप के लड़के हैं, इन पर खास करके नज़र है और लगातार पकड़े जा रहे हैं लोग। खैर, ये पकड़ी गई है गाड़ी पिस्का मोड़ चौक में। खबर के माध्यम से आपको हम लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गाड़ियाँ लगातार जब्त की जा रही है। जो भी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन गाड़ियों को जब्त करने का आदेश है ऊपर से पहले से ही। तो ऐसे में अब ये गाड़ी जब्त हो सकती है। तो चलिए, अंततः जैसा कि हमने आपको कहा कि अंततः ये गाड़ी जब्त हो सकती है। ये गाड़ी अब जब्त हो गई। जो पोस्ट प्रभारी हैं यहाँ पे, उन्होंने आदेश दिया इस गाड़ी को जब्त किया जाए। अब ये गाड़ी थाने जा रही है। इनकी परेशानी बढ़ गई, इसीलिए हम कह रहे हैं बातों को समझिए। और ऐसे लड़के जो है ना, इनकी तो कोई बात ही निराली है। ठीक है,
तो खैर अब ये गाड़ी थाने जा रही है, जब तो गई, महंगा पड़ा इनको। वो देखिए ट्रिपल लोड। अब बताइए 4-4 जन लोग बैठ गए हैं यहाँ पे, बताइए मामूली सा स्कूटी पे 4 आदमी। अब बताइए 3 को तो समझ में आता है, अब एक स्कूटी पे 4-4 आदमी, ये कहाँ तक सही है भाई। तो खैर फंस गए हैं, चेकिंग चल रहा है, इनको पता है संडे हो या मंडे, लगातार रात हो या दिन ये चेकिंग चल रहा है। ये हीरो हीरा लाल लोग हैं, ये देख सकते हैं, अभी भी ये सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो परिस्थिति है। 250 सीसी, बाप रे बाप। ये दोनों का वजन मिला दिया जाए तो उतना नहीं है गाड़ी, लेकिन टेप मार के हेलमेट हाथ में, बिना हेलमेट पीछे वाला, देख लीजिए। क्या कहें इन लोगों का, क्या मेंटेलिटी बन गई है, समझ में नहीं आ रहा। चलिए हो गया इनका, ये परिस्थिति है और रोज ही पकड़े जा रहे हैं, फिर भी ये सुधर नहीं रहे हैं। इस ठंडे में पूरी रांची कांप रही है, लेकिन कुछ लोगों को गर्मी लग रहा है भाई। आप देख सकते हैं, ना हेलमेट है, ना टोपी है, और ट्रिपल लोड एक बाइक पे। ये तो परिस्थिति है, कुछ भी कर लो आप लोग, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझने को एकदम तैयार नहीं है। तो परेशानी आपकी बढ़ रही है भाई, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, लगातार चेकिंग चल रहा है, लेकिन एक लम्ब होता है ना, कुछ लोग ढीठ होते हैं। तो खैर पता नहीं, ठंडा भी नहीं लग रहा है क्या, कम से कम हम लोग तो यहाँ पे हेलमेट तक नहीं निकाल रहे हैं। ये स्थिति है, हेलमेट लगा के खबर करना पड़ रहा है रात्रि में, कि कम से कम ठंड से बचेगा आदमी। बाकी तो छोड़ दीजिए, क्या बोला जाए। चलिए भरते रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुखदेव नगर थाना के पास। कल आपने खबरों में देखा था कि किस तरह से यहाँ पे दूसरे साइड अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया था। तो यहाँ देख सकते हैं, अब एक गीला कचरा और सूखा कचरा का ये यूँ कहें तो ये एक MTS नया बन गया है यहाँ पे। अब दूसरी तरफ ये तमाम जो घर है यहाँ पे, अब इस पर बुलडोजर चलने की बात हो रही है, लेकिन लोगों में एक आक्रोश है। क्या कहते हैं लोग, सुनिए, और हो सकता है कि इस पर जो भी माननीय या वरीय अधिकारी हैं विचार भी करें ऐसे लोगों पर, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग और बच्चे हैं जो इस ठंड के मौसम में भी अब उनको घर से बेघर होना पड़ेगा। फिर भी आइए बढ़ते हैं खबर में और देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग। लेकिन इस खबर से बढ़ने से पहले आपको फिर से हम बता दें, इस गली के लिए परेशानी अब ये हो गई कि अब यहाँ पे आए दिन आपको ये कचरे की गाड़ी प्रतिदिन नज़र आएगी, और यहाँ भी वही बदबू आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये MDS ये तैयार कर दिया गया है, और यदि थाना भी आपको आना होगा तो ये अक्सर जाम मिलते रहेगा यार। खैर चलिए, हो सकता है कि ये उसी के लिए कहीं किया जा रहा हो, ये तमाम घरों को तोड़ने की बात हो रही हो। फिर भी बढ़ते खबर में देखते हैं जुआ। ये कब से रह रहे हैं? हम लोग 35 साल हो गया है सर। मतलब मोटा मोटी 94 से रह रहे हैं। हाँ, 35 साल से। कितना घर है? 40 घर करीब? नहीं, 40 घर है। 40 घर है यहाँ पे। ये आपको आदेश कब आया है हटाने के लिए? इधर से आया बस, रात ही से बस आया। मतलब एक दिन पहले रात में आया हाँ, आदेश? रात में आया, कल रात में आया है कि आप लोग सब खाली कर दो। हाँ। तो रहने के लिए कोई जगह भी व्यवस्था? नहीं, कुछ नहीं मिला नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं मिला सर। क्या नाम है आपका? पूनम तिर्की। तो आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? से तो मेरा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। इन बहू है ये नहीं यहाँ का। अच्छा, यहाँ की बहू है। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? अभी यहीं पे रहती हैं? हाँ बताइए। जब से ये क्वार्टर बना है, हाँ लालू यादव बनाए हैं, हाँ तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। बोला था कि हम लोग को कि मतलब कागज बनेगा, ठीक ना। उसके बाद में हो गया झारखंड हो गया, तो वो भी अपना चल दिया, कागज पत्र हम लोग को कुछ नहीं दिया। तब से हम लोग रह रहे हैं। हम बोला था कि कुछ नहीं होगा, तो अब हम लोग क्या करें बताइए। अब ये थोड़ी है कि तुरंत हम लोग को सब चीज हो जाएगा। गरीब आदमी है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ये तो नहीं है कि नहीं खाते हैं, सब कुछ नहीं बोला गया हम लोगों की। अचानक आके रात को
बोल दिया कि आप लोग घर खोजिए, तो अचानक में हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। अब छोटा छोटा बाल बच्चा है, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। आपके आस पड़ोस में एक दुकान है, वहाँ कपड़ा का वो बोलते हैं कि सबको हम घर दिलवा दिए हैं, कहीं नहीं दिलवाए हैं? तो आपके बगल में भी तो है वहाँ पे। इसी का पीछे लगल रहता था। हाँ बूढ़ा हो गए बेटा, तो मैं अब दिन के टाइमो देगा 4 साल 5 साल तब है ना। हाँ अब टाइम नहीं देगा तो कैसे होगा बताइए। अचानक कैसे हुआ तो बताइए हम लोग क्या करें। कितना दिन का टाइम मांग रही हैं आप लोग? हम लोग चुप 5 साल हम बोल रहे हैं टाइम हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कहीं व्यवस्था करवा दीजिए, हम लोग सब व्यवस्था बुढ़िया आदमी करने जाएंगे, व्यवस्था करवा दीजिए। हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग रोज कुली कबाड़ी का काम करते हैं, दाई का काम करते हैं, दाई तो हम जूठा लोग मारते क्या मारते हैं, हाथ सड़ल है, गोड़ क्या करेंगे। अभी बूढ़ा में हम हाथ सड़ल है, गोड़ सड़ल है, समझे। इतना बुढ़िया में हम जूठा मांगते हैं तब खाते हैं। चलिए अब सबसे बड़ा समस्या है वोट लेने से नहीं तो वोट जानते हैं, वोट तो बाप रे वोट गरीब लोग को हटाएगा तो वोट कभी नहीं मिलेगा। सरकार को वोट नहीं देगा ना सरकार बैठेगा। कहाँ जाएंगे हम वोट के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी संख्या में आप देख सकते हैं महिलाओं को आप सुन रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। करीबन 40 घर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, और तमाम घरों को एक दिन पहले बोला गया है कि आप लोग खाली कर दीजिए, अन्यथा जेसीबी आएगा सबको तोड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन में निर्माण किया गया है। बाकी लोगों ने क्या कहा आपको हमने सुना दिया। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि एक दिन पहले लोगों को बोला गया और तुरंत खाली करने के लिए बोला गया। लोगों का कहना है छाती पीट के क्या करेंगे, मर जा रहा है छाती पीट के, कोई नहीं हम रहा तो सुना ना, इधर हुआ ना। कोई नहीं है तो छाती पीट के मरेंगे। व्यवस्था तो करिएगा ना, बूढ़ा हो गए हैं तो, बूढ़ा हो गए हम शादी करके आए, मरद किया कर था कुछ न किया, और जूठा मान के हम बाल बच्चा के पोसे, और हमारा दुनिया में क्यों नहीं है तो हम कैसे रहेंगे, अकेले हम रहते हैं बताइए। अब देखिए ये मजबूरी है लोगों के साथ। तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इतना लोग एकाएक 40 घर का बात हो रहा है। आइए आपको हम लिए चलते हैं। ये देख सकते हैं भारी संख्या में इस वक्त लोग अब यहाँ सड़क पे मौजूद हैं और लोगों में एक आक्रोश है कि एक दिन पहले आप आ रहे हैं और तोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई कुछ तो समय दिया गया होता या रहने के लिए कोई जगह दिया गया होता, क्योंकि हम आज कल से यहाँ पे हम नहीं रह रहे हैं। और ये भी तब का जो सरकार था, जो पहले की जो सरकार थी, उनके द्वारा यहाँ पे ये जगह इनको दिया गया था। तो अब इन लोग का कहना है कि भाई ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये घरों का निर्माण किया गया है। और ऐसे में तमाम अब घरों पे खतरा मंडरा रहा है और अब इनको बोला गया है कि आप खाली करो, अन्यथा इसको हम तोड़ देंगे। देखने वाली बात होगी कि आगे अब इन लोग के साथ क्या कुछ होता है, कुछ विचार होता है या नहीं, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम घरों को, और इन तमाम घरों को तोड़ने की बातें हो रही है। और हालांकि कुछ तो लोग अब सामान भी समेट रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी घर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। अभी हम सड़क पे दूसरे साइड से निकल गए हैं। तो ये कुछ परिस्थिति है। अब लोग बोल रहे हैं कि अब हम जाएं तो कहाँ जाएं, ऐसे नहीं होता है। एकाएक आपने आदेश दिया और तुरंत हम कहाँ चले जाएं, क्योंकि गरीब को इस ठंड के मौसम में सरकार भी एक जगह दे रही है कि आप ठंड के समय यहाँ पे रहो, और बसा बसाया घर एक तरफ तोड़ने की बात की जा रही है। समय मांगा जा रहा है, या तो रहने के लिए जगह दिया जाए तब कार्रवाई किया जाए। देखने वाली बात होगी। आप देख सकते हैं
कि अब लोग सामान भी निकालना शुरू कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि लोग धीरे धीरे खाली भी करना शुरू कर चुके हैं। देखते हैं आगे इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन लोगों में एक आक्रोश है, साफ उबाल में हैं लोग और पूछ रहे हैं सरकार से कि एक तरफ जहां उजाड़ रहे हैं तो फिर हमें कहां बसाइएगा आप, वो पहले बताइए। फिर भी ये आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहां पहुंच चुकी है, ये जेसीबी यहां पहुंच चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है, समय दिया जाता है या इस पर कार्रवाई होता है, देखने वाली बात होगी। आप बोले थे कि लोगों को घर मिल गया है, हम कैसे आपको बोलेंगे? हाँ, कपड़ा दुकान आप ही का वहाँ पे मेरा ही है, हैं? मेरा ही है। अभी ना बोले थोड़ा देर पहले, कैसे हम आपको बोल देंगे? है ना? गजब फालतू यही बात होता करते है, यही होता है। मिलता तो ये लोग अब हल्ला तक करता वहाँ पर। यार तो यही तो आपसे हम पूछ रहे थे उस समय, हम फालतू बात कैसे वहाँ करते? 2-3 अंकल अभी और खड़े हैं, जाके बुला के लाए चलिए हैं। चलिए ना, ढेरे यही सब आप लोग करते हैं, समझे ना? बात कर। क्या बोले हमको? कुछ नहीं, हम सबसे बात क्या किया, बोले क्या बात है, तो आप बोले कि आवाज ये लोग को तोड़ रहा है, लोग को दिया नहीं, कहीं शिफ्ट करता हूँ हाँ। देता। तो आप क्या बोले? हम क्या बोलेंगे? क्या भाई साहब, इसको जो नहीं बोले थे? यही तो बोले थे, उधर देने के लिए बोले थे। हाँ, इधर वाला कि उधर दिलवा दे, कागज इनको भिजवा दिए हैं। कोई कागज किसी को नहीं भेजा है भैया, कैसे भेजा देते तो? यही होता है, जब कैमरा ऑन होता है तो सबका मुंह घूम जाता है। खैर अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं, लेकिन हम नेता उसी को मानते हैं जो गरीबों के पीठ पे आता है और उनकी बात करता है और उनके हक की बात करता है। बस पीठ पीछे कुछ बात आप न करें, क्योंकि पीठ पीछे ये व्यक्ति कुछ हमको और बोल रहे थे और यहाँ जब इनके सामने आए, जब हम कैमरा ऑन किए तो ये कुछ और बोलने लगे। तो ये होता है। तो कुछ नेता लोग आते हैं अपने आप को चमकाने के लिए कि हम ये हैं वो हैं, आप कुछ नहीं हैं। जब तक आप गरीबों की बात नहीं कीजिएगा, उनके हक में बात नहीं कीजिएगा, उनका साथ नहीं दीजिएगा, तब तक आप कुछ नहीं है। सीधी सी बात है, क्योंकि वो हमसे भी उलझते नजर आए थे। तो खैर चलिए, हम कभी भी एक तरफा बात नहीं करते हैं, हर हमेशा दोनों पक्ष की बातों को आपको हम दिखाते हैं, सुनाते हैं और बोलते हैं। चलिए, आरएमसी के इस वक्त आपको पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। 4 दिन का समय फिलहाल अब इन लोग को दे दिया गया है। चलिए, इतना जद्दोजहद के बाद देखिए कई लोग आ जाते हैं ना, केवल नेता बनने के लिए आ जाते हैं, गरीबों का आवाज बनने के लिए, इनकी मदद करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ देर पहले आपने देखा, तो इसीलिए हमने कहा कि आप किसी की आवाज बनिए, उसका सहारा बनिए, ना कि पीठ पीछे नेतागिरी कीजिए आप। तो चलिए, अब इस वक्त पदाधिकारी जो हैं, इनकी मजबूरियों को समझते हुए 4 दिन का समय इनको दे दिए हैं। अब लिखित मांग रहे हैं पदाधिकारी। 4 से 5वां दिन नहीं होगा। कहाँ जाइए? मुझे गरीब आदमी कहाँ रेंट पे जाइए? देखिए, कहीं व्यवस्था खोजिए। कहाँ जाइए? छोटा बच्चा लेकर आश्रय कहाँ गृह में जाइए? जाके आप रह सकते हैं, ज़्यादा आपको दिक्कत है तो आश्रय गृह में रह सकते हैं। अपना व्यवस्था खुला 2000 आदमी कहाँ आप फिल्म जाएगा? ना देखिए, दीजिएगा, सरकारी आप योजना फिल्म है, ना वो काम दीजिएगा। यहाँ पे होना है। हैं? आप फिल्म ना दीजिएगा। जब तक आप लोग रहे अब सरकार की योजना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, बनना है, आप लोग उसको स्वतः खाली कर दीजिए। आप लोग समय के लिए बोले, हमने अधिकारी को बता दिया, समय आपको दे दिया गया ना 4 दिन का। 23 तारीख तक आपको समय है, आप अपना व्यवस्था देख लीजिए, खाली कर दीजिए। हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे? बात करते हैं। तो चलिए, फिलहाल 4 दिन का समय मिल गया है। अब इन लोग को चाहिए कि ऊपर में जाएं, जो भी लोग हैं इनके, और ऊपर में जाकर के बातों को रखें, अपनी मजबूरियों को साझा करें, और हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। और जो ऐसे कई, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं विस्थापित भवन जो बने हुए हैं, कई ऐसे अभी भी खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए काफ़ी दिनों से लोग रह रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शायद इनको भी वो जगह मिल जाए। देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इनको 4 दिन का समय दे दिया गया है। ये फिलहाल इनको 4 दिन का समय दे दिया गया है, और कहते हैं ना, फिलहाल में वही कहेंगे, अतिक्रमण का नियति है एक दिन टूटना। सरकारी ज़मीन है ये, 4 दिन का समय दिया गया है, और 4 दिन के यदि अंदर ये लोग कुछ अपना कार्य कर लेते हैं तमाम अधिकारी और माननीयों से मिलकर, तो कुछ इनका हो सकता है, अन्यथा फिर से स्थिति वही सड़क पे आना पड़ जाएगा। तो ऐसे में ऐसे लोगों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं आगे इस पर अब क्या कुछ होता है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।